बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि तैयब उर्दवान साहब के नाम से जो मनसूब पुल है F1 में, उसके साथ जो जुल्म ठेकेदार कंपनी ने किया है, फिर CDA की अपनी गफलत मौजूद है। फिर हमने मौका पे जाके आपको बताया कि पहली बारिश ने ही उसका भरकस निकाल के रख दिया। लेकिन उसमें जो एक अहम डेवलपमेंट हुई, तो नाज़रीन वैसे तो इन्होंने क्रेडिट जो है इन्होंने लिया चेयरमैन साहब ने भी, और कहा गया कि महदूद मुद्दत में इसको मुकम्मल किया गया। पहले कहा गया 42 दिन, लेकिन वहाँ पे उस दिन ठेकेदार कंपनी जो मैक्सन है उनका बंदा बता रहा था कि जी नहीं, 80 दिन में हमने मुकम्मल किया। अलबत्ता उसी नौजवान ने जिसने कहा था कि मैं यहाँ पे इंजीनियर हूँ, और संधू साहब ने उसको बताया कि जो आपके पास डिप्लोमा है वो तो आप इंजीनियर नहीं है, बल्कि उससे छोटा आपके पास, आप सिर्फ डिप्लोमा होल्डर हैं, आप सिविल इंजीनियर नहीं हैं। पहले तो मैं आपको उस जिसने कहा कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, उस नौजवान की गुफ्तगू बता देता हूँ। उसने कहा कि जनाब, ये पुल तो हमने 80 दिन में बनाया, लेकिन इसकी मुरम्मत का जो हमारे पास ठेका है वो 2 साल का है। तो फिर ये कौन सा शार्ट मुद्दत में मुकम्मल हुआ है? एक तो पहले उसकी बात सुन लें, फिर उसके बाद में मैं जनाब संधू साहब से जानूंगा कि ये कैसे ठेके होते हैं कि जी बनाना 80 दिन में और 2 साल उसकी मुरम्मत करते रहें। ये तो ऐसे है कि एक ज़बरदस्त किस्म की भैंस तैयार कर ली जाए और 2 साल उसका दूध पिया जाता रहे। अब ठेकेदार कंपनी की तो मौजें हैं, और इसमें जो CDA के लोग साथ मुलव्वस हैं उनकी भी मौजें हैं। ये CDA अब पाबंद है कि 2 साल तक दूध दे इसको, ठेकेदार कंपनी को, और वो आगे किस किस को बांटता है वो अलग एक गेम है। पहले इस नौजवान की गुफ्तगू सुने जिन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ पे आके दिया था, जो सिविल इंजीनियर है। ये दरारें क्यों पड़ी हैं इधर? ये दरारें सेटलमेंट की वजह से पड़ी हैं। सेटलमेंट जब रिटर्निंग वाल बनानी थी, सेटलमेंट पहले हमारा 2 साल का मेंटेनेंस पीरियड है। शाबाश। ये डेब्रीज आपने इधर फेंकनी थी? डेब्रीज की जगह जिधर CDA ने बतानी थी हमने उधर ही। CDA ने बताई आपको? CDA ने, ये बिल्लू एरिया के प्लॉट्स हैं ये, और ये नाला जो बन के इसको हम सेट कर रहे हैं, इसको मट्टी डाल। अच्छा, ये बताना। तो आपका ख्याल है कि जब इधर बिल्डिंग बननी है तो फिर कहाँ जानी है? ये बेटे इधर फिर कहाँ जानी है ना? आप हमारे छोटे भाई, जवाब नहीं है। बेटे इधर आओ। ए दसी यार, ओ पानी आ रहा है, ये पुरानी है सर, ए बंद है, ए सारा कोई पुराना ए पई ड्रेन उते हां, ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा नहीं, तू नहीं किया मेरा भाई, बिल्कुल ठीक है, आपकी गुस्सा नहीं करना। ये डेब्रीज इसमें आ रही है नाले में? नहीं आ रही, पीछे है। नहीं आ रही? नहीं है, वो बहुत जगह पानी की। कहाँ पे पानी? ओ बाबा, पानी का एक मिनट, ये 4 फुट की जगह है। ओ यार बात सुनो मेरी, ये वो आप साइज देख रहे हैं उसका? देख रहे हैं जी, 4 फुट 5 फुट बॉक्स का। वो बॉक्स का 5 फुट साइड है, विड्थ 5 फुट। आप अपना काम आवाज करवाएं। अच्छा मैक्सन भाई, और वो सामने पे आसाम फ्लो एरिया में मेरा नजमुल हसन। नजमुल हसन, ये देखें इधर से खिसक रहा है सारा कुछ। सर सारा कुछ सेट कर रहे हैं। अच्छा, चक्कर लगाइएगा किस दिन टाइम निकाल के, मैं आपको सारा विजिट कराऊंगा और बताऊंगा कि टेक्निकल पॉइंट क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। बात सुनो ब्रदर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं सर, मेरा 25 साल का नहीं, मैंने क्वालिफिकेशन पूछी है। सारी उम्र 25 साल लगती है। ना मैं 99 से मैक्सिमम। नहीं, और क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सर, मैं अपना सिविल इंजीनियर हूँ। एक मिनट, क्या सिविल इंजीनियर? कहाँ से डिग्री की है? मैंने सर रसूल कॉलेज से। सिविल डिग्री नहीं होती, वहाँ डिप्लोमा होता है। आप एसोसिएट इंजीनियर हो, इंजीनियर नहीं हो। ये एक और काम बनता है। अच्छा, वहाँ से किया ना? अच्छा, एक छोटी सी, आप ऊपर से ना है बेटे, ये 42 दिन में बना है। सर ये 42 दिन में नहीं बना, ये 42 दिन का सर, ये कह रहे 2 साल हम इसकी वो करेंगे मेंटेनेंस पीरियड है। टेंडर में देखिए, टेंडर के ऊपर ये सिक्के होती हैं सर, उसमें लिखा होता है कि 2 साल का CDA का मेंटेनेंस पीरियड हमारे लिए। हमने ये मेंटेनेंस इशू नहीं है, ये आपका कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है सर। ये कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नहीं है, ये जो भी को खुदा का नाम, अभी वर्क इज इन प्रोग्रेस, और आप कह रहे कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नहीं है। लो जी, सेट कर रहे हैं, करें ये हमें ना सेट करें। हमें क्यों सेट कर रहे हैं? नहीं, मेरी वीडियो किस लिए बना रहे? ओ भाई, बनाओ। कवर करना, तुमने ये सारी तोड़ी हुई है। सिविल इंजीनियर साहब, एक और जरा मोक्चोगी साहब, ये बंदा एक तो अपने आप को जो है मिसप्रेजर है, ये सिविल इंजीनियर, ये एसोसिएट डिप्लोमा इंजीनियर है, और अपने आप को सिविल इंजीनियर कह रहा है। ये बात जो कि मैं इंजीनियरिंग काउंसिल में लेके जाऊंगा इसको।
मेरी ये उम्र देख लें, मैं तो उम्र की बात, उम्र हमने आपको क्या करना है उम्र से? 25 साल की उम्र रही है। 25 साल का यार आप अपने बात क्वालिफिकेशन, मैं आपको ना बताऊं, बेचा इस काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, तो मुझे पता है कि रसूल में क्या होता है। रसूल में डिप्लोमा होता है, डिग्री नहीं होती। जी, तो नाज़रीन आपने सुना, उनका कहना है कि जी हमारे पास एग्रीमेंट में 2 साल इसकी मुरम्मत है, यानी 2 साल ये ठक ठुक लगी रहेगी और पैसे सीडीए से ये खाते रहेंगे, सीडीए से लेके सीडीए को भी देते रहेंगे, अपना भी इनका माल पानी चलता रहेगा। लेकिन संधू साहब बता सकते हैं कि इस किस्म के ठक ठुक वाले ठेके जो हैं वो क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब आप उस दिन साथ भी मौजूद थे, फिर अभी भी मैंने दोबारा गुफ्तगू सुनाई है कि वो जो सिविल इंजीनियर जी जिसको हाँ। आप कह रहे, आपने बताया कि जनाब रसूल कॉलेज से तो डिप्लोमा मिलता है, वो सिविल इंजीनियर नहीं होता। तो ये किस किस्म का ठेका है कि वो कह रहा है जी बनाया हमने 80 दिन में, मुरम्मत 2 साल रहेगी। मांगट साहब एक्चुअली वो बेचारा पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा था, तो वो सही तरह से कन्वे कर नहीं सका। कहना क्या चाह रहा था वो? हाँ, कहना क्या चाह रहा था, हम उधर आते हैं। पहली बात तो मैं ये बात करूं कि ये एक सीडीए के लिए, जो सीडीए का सुपरवाइजरी स्टाफ है, उसको देखना है कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफ रखना था साइट के ऊपर, क्या वो स्टाफ रखा भी गया या नहीं रखा गया। नहीं रखा गया कहाँ से वाज़ेह है कि एक डिप्लोमा होल्डर जो है वो उधर हमें बता रहा है कि मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। जब उससे पूछा तो उसने बताया रसूल से, तो फिर मैंने बताया यार छोड़ो इस चीज़ को, रसूल में सिविल इंजीनियरिंग नहीं होती, वहाँ डिप्लोमा इन सिविल होता है। तो एक तो यह है कि मेरा अपना ख्याल है कि इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा इंजीनियरिंग का टेक्निकल स्टाफ रखना था फॉर सुपरविजन ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या वो भी रखा था या नहीं रखा था। मोस्टली होता है कि सीवीज लगा के बस ठीक है, बाकी पे ठेका ले लिया जाता है और आगे से वो बंदे ना रखे जॉब पे। तो मेरा ख्याल है कि इसकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है और जो वहाँ पे मौके पे हमें बंदा मिला है, मेरा ख्याल है कि उसको भी देखने की ज़रूरत है। नहीं तो संधू साहब जैसा उसने बताया, आखिर कंपनी में ही बैठ के बातें तो होती होंगी ना। नदीम साहब बताते होंगे कि जनाब बनाना हमने सुर्खी पाउडर इसका 80 दिन में लगाना है और 2 साल में हमने इसकी मुरम्मतें करते नहीं, रहना है। उसका एक्चुअली जो होता है कि जो इस तरह के हैवी वेट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें एक होता है कि अगर एक पीरियड फिक्स कर लिया जाता है कि कंस्ट्रक्शन के बाद अगर उसमें कोई फॉल्ट आए, कोई डिफेक्ट आए या कोई उसकी छोटी मोटी आप कह लें रिपेयर कह लें, या इसको कहते हैं ना सर्विस आफ्टर सेल्स, तो उसके लिए एक पीरियड फिक्स कर लिया जाता है। कहना वो ये चाह रहा था, तो बेचारा कह कुछ और गया। मतलब ये सीडीए के बाकी ठेकों में भी ऐसी जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन संधू साहब ये ठेका देखें, ये नदीम साहब जो हमें मुझे पता चला है कि इन्होंने ज़्यादा काम लाहौर में किया है, बेसिकली गुजरांवाले के हैं, और इधर मुझे फ़ोन आया इसका जो हमने जो पोस्टमार्टम किया ना इस पुल का, यहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं हमें तो सीडीए वाले जो अब उधर घुसने नहीं देते, इधर लाहौर से रेवड़ ठेकेदारों के आ रहे हैं। ये क्या मामला हो सकता है? देखें बात ये है कि मैं जो तो नदीम साहब का तो मुझे ये पता है कि इसका ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये 9th एवेन्यू पहले भी इसने बनाया था। मतलब फंसा पहली दफ़ा है। वॉट एवर यू कैन से। तो इस्लामाबाद हाईवे की एक्सपेंशन भी इसी ने की थी। बात ये है कि हम अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखें तो मेरा ख्याल है कि टेक्निकली इतना ये वीक केस है कि इतने पैसे लगा के अगर विद इन 1 वीक जो है उसकी जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, जिसका काम होता है, जिसको हम दूसरे में प्रोटेक्शन वॉल्स कहते हैं, अगर उसमें दरारें आ जाती हैं, उसमें सेटलमेंट्स हो रही हैं, तो इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा तो इधर से लगा लेना चाहिए। लेकिन सबसे जो मुझे कह रहे हैं कि तकलीफ दे रही है बात इस प्रोजेक्ट में, कि एक तो इन्होंने मास्टर प्लान को वायलेट किया है। मैं बार बार ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। चलो अगर आप कहते हैं कि मास्टर प्लान को वायलेट करके अगर कोई आपने भलाई की होती ना, तो फिर भी हम चुप रहते हैं कि चलो यार शायद कोई बेहतरी का आंसर निकला है। लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने मास्टर प्लान को वायलेट किया है, वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज क्रिएट हुए हैं। मौके पे भी मैंने बताया था। मैं आपको सिर्फ उसकी 2-3 एग्जांपल दे दूं कि जो सर्विस रोड इब्न सीना रोड की इन्होंने आके G9 से मलाई है, कनेक्ट की है,
9th एवेन्यू के साथ, वहाँ पे 2 किस्म की गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट्स का एहतमाल है। एक तो जैसे लेफ्ट से आके राइट को होती है 9th एवेन्यू पे, और पीछे से सीधी आने वाली ट्रैफिक आती है। फिर आगे से जो एक शाहकार प्रोटेक्टेड यू टर्न है 9th एवेन्यू पे, G9 के बराबर पे, वहाँ से ट्रैफिक को कह लें कि उसको कंपेल किया गया है कि उसने अगर F10 वाली साइड पे जाना है तो उसने जैसे इब्ने सीना की सर्विस रोड से ट्रैफिक आ रही, इसको उसने इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करके उसने जिन्ना एवेन्यू पे उसने रीडायरेक्ट होना है। फिर जैसे ही इस शाहकार प्रोटेक्टर यू टर्न से उसने राइट टर्न लेना है, तो पीछे से आने वाली जो पिंडी की तरफ से आ रही है थ्रू ट्रैफिक, उसके साथ कन्फ्लिक्शन पॉइंट है। चलो, ये तो 4 जगह पे ये क्रिएट कर दिया गया। मैंने इस वजह से इसकी जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर वाला कॉन्सेप्ट था वो बुरी तरह इससे आप कहें कि अफेक्ट हुआ है। ये उसकी उसको निगेट किया गया है। लेकिन संधू साहब, ये जो वहाँ पे PTCL का हेडक्वार्टर है, उसको भी तो सुना है मैंने, कहा नया रंग दे रहे हैं, पता नहीं कमर्शियल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके साथ? जी, वो मैंने लेटर आप दिखा सकते हैं नाजरीन को कि ऑफिस कम एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज का प्लॉट है और उसके कमर्शलाइजेशन का उसको दे दिया गया है। मतलब अब क्या होगा उसको कमर्शलाइज करने? अब वो इंशाअल्लाह ताला कोई 20 स्टोरी भी बनेगी, जिस तरह सेंटोर्स वाला। जी हाँ, और कमर्शियल एक्टिविटी होगी और इस पे उसका फर्दर जो लोड आएगा वो देखने वाला होगा। वो इसी पे आएगा, इसी पे 100% इस पे आना है। और वहाँ पे नाला है साथ पार्किंग भी नहीं है। पार्किंग भी नहीं है, और पार्किंग इंशाल्लाह रोड्स पे आएगी। मतलब उसकी जो इतनी गाड़ियाँ यकमुश्त किसी अदारे से निकली, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी बिल्डिंग से निकलनी है। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि मांगट साहब, जो नाज़मुद्दीन रोड है जिधर से उसकी ट्रैफिक निकलने का ज़्यादा चांस है, उसकी जो कनेक्शन है 9th एवेन्यू के साथ विदाउट एनी बफर ऑफ मर्जिंग लेन, वो सीधी जाके जो स्पीडी ट्रैफिक आ रही है E9 की तरफ से उसके साथ उसने लगना है। और अभी तो बड़ी लिमिटेड ट्रैफिक है। जब इस बिल्डिंग से ट्रैफिक निकलेगी और 9th एवेन्यू पे जाना हुआ तो फिर हशर का समा होगा। उस कमर्शलाइजेशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ना, मैंने पहले भी कहा था, जिसका काम है उसको करने दें। बिल्डिंग कंट्रोल ने वो लेटर इशू किया है, जबकि मैंने पहले भी कहा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड यूज किसी भी प्लाट का, दैट इज द डोमेन ऑफ प्लानिंग विंग, नॉट बिल्डिंग कंट्रोल। संधू साहब, मुझे ये लगता है कि या तो CDA के पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग आ गए हैं और हमें कख नहीं पता, या फिर CDA को कख नहीं पता कि जिस वहाँ पे जहाँ पे ये PTCL का हेडक्वार्टर है उसको कमर्शलाइज ये कर रहे हैं और किसी ये सोच नहीं रहे कि इसके तबाहकुन असरात क्या होंगे। जनाब भाई, जो कंसर्न फॉर्मेशन अगर वहाँ पे केस जाएगा तो सोचेंगे ना। मैं तो कहा बिल्डिंग कंट्रोल कंसर्न फॉर्मेशन ही नहीं है फॉर चेंज ऑफ ट्रेड, फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बेवर सेंटर है ना, उसके साथ एक बिल्डिंग खंडर बनी हुई है। आप बिलीव करें कि 4-5 दफ़ा इतना प्रेशर आया उसका ट्रेड चेंज करने के लिए। वो नेफडेक जी 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 जी, वो सैनमे का प्लॉट है। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि जितना प्रेशर आया, मुझे 4 दफ़ा का तो मुझे पता है, लेकिन हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए, रिकॉर्ड पे पढ़े हैं कि नहीं हो सकता। लेकिन वो अब भूत बंगले ही रहेंगे, फिल्में बेशक बने सैनमा शहर की ज़रूरत नहीं। क्या जब आप किसी शहर का सर जी डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं ना, तो एक बैलेंस प्लान जो है वही शहर की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ये सैनमे दोनों जो हैं, हाँ जी, नेफडेक 1 और नेफडेक 2, ये सैनमे CDA के, ये नहीं, ये CDA ने मिनिस्टर ऑफ कल्चर या इस तरह का था, उनको अलॉट कर दिए थे। अब देखो ना, यही चीज़ इस प्लाट के साथ है कि CDA का कहना ये था, 2 चीज़ों से हमने इसको नो किया था। नंबर 1 कि अगर आप इनको कमर्शलाइज कर देते हैं तो मेरे भाई ये जो एक बैलेंस प्लान की डेफिनेशन है वो डिस्टर्ब होती है कि सैनमा एक्टिविटी किधर जाएगी। नंबर 2, जब आप इसको कमर्शलाइज करेंगे, ओ सर सैन में तो बढ़ गए, फिल्में नहीं पाकिस्तान की सर दोबारा रिवाइव हो रहे हैं ना। अगर इस्लामाबाद में नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद का कसूर है।
सीडीए का कसूर है या लाहौर में भी बेशुमार सारे सन में बंद हो गए सर, एक दो चल रहा है सर वहाँ पे ऐसा कोई डेवलपमेंट मास्टर प्लान नहीं है जो स्पेसिफिकली आपने अलॉटमेंट ऐसे की हूँ। देखें इसके लिए अब सैनमे वाले प्लाट का क्या आपका ख्याल है कि हमारे ऊपर नहीं मतलब लोग ऑफर्स लेके आए होंगे, ऑफर्स या इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे या दबाव प्रेशराइज कर रहे होंगे। रंगीले के प्लाट के साथ भी तो जुल्म हुआ है, जुल्म अच्छी हुआ। कंपनी। तो मेरे भाई इस पे हमने किया स्टैंड लिया। दूसरा इसमें फिर जाना था इसने हाई राइज, फिर उसकी बात के पार्किंग भी होती, सड़कों पे आती पार्किंग और बाकी उसके जो सर्विसेज उस पे भी आता। यही केस पीटीसीएल के प्लाट का है। पीटीसीएल का प्लाट जो है वो जनाब टेलीफोन एक्सचेंज कम ऑफिस के लिए है। ये इस्लामाबाद लैंड डिस्पोजल रेगुलेशन 2005 बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं कि टेलीफोन का प्लॉट, टेलीफोन एक्सचेंज का या ऑफिस का प्लॉट एक्सक्लूसिवली अलॉटेड फॉर दिस पर्पस कैन नॉट बी पुट टू कमर्शियल यूज। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ वो फार्मेशन देख दिया जिसने प्लाट लगाया था उस वक्त। संधू साहब आपने लेटर भी तो एक प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, वो क्या लिखा है और कब लिखा है? मैंने आज ही किया है। उसमें मैंने 4 चीज़ें उसमें हाईलाइट की हैं। नंबर 1 कि जी इस शहर को टाउन प्लानर्स की, टाउन प्लानिंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जिसके लिए ना ही मतलब सीडीए मैनेजमेंट की किसी गिनती में नहीं है वो। PCAT पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स टाउन प्लानर्स, इसका ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है, गवर्नमेंट ओन्ड। तो इसमें प्रोविजन है कि एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं ये। तो मैंने उसमें मेंशन किया कि चेयरमैन साहब को मैंने 2 लेटर भी लिखे हैं कि जनाब हम आपको प्रेजेंटेशन देते हैं कि इस्लामाबाद की मास्टर प्लान फ्यूचर की कैसे हो सकती है। नंबर 2 मैंने लिखा है कि जी कुछ प्रोफेशंस या प्रोफेशनल्स, जैसा मैंने बिल्डिंग कंट्रोल की बात की है, कि वे टाउन प्लानिंग उनका काम नहीं है, लेकिन वो टाउन प्लानिंग के काम कर रहे हैं। उसके कॉन्सिक्वेंस शहर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, फ्यूचर शहर का किस तरह कंप्रोमाइज़ होगा, उसको देखें। तीसरा मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग शहर की इन्होंने सत्यानाश किया 9th एवेन्यू पे जो अंडरपास बना है, जिसको बार बार हम चीख रहे हैं कि उसमें एक्सीडेंट्स, लाइफ लॉसेस, वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान और उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। उसको देखें प्राइम मिनिस्टर साहब। और जो F10 पे जो गदर मचाया है, मतलब इंटरेस्टिंग बात देखें, ऊपर से बारिश हो रही है, उधर कारपेटिंग हो रही है। भाई बारिश में कौन सी कारपेटिंग होती भाई मेरे? 7th एवेन्यू बन रहा था और दरारें पेट से पूरी हो रही हैं। मतलब 7th एवेन्यू बन रहा था तो कारपेटिंग कर रहे। हमारे बाद में मेंबर इंजीनियरिंग भी बने हमायूं साहब, वो डिप्टी डायरेक्टर थे कंसर्न, मैं उसका डायरेक्टर प्लानिंग था। विजिट किया तो उसमें सिर्फ उससे पूछा गया कि इसका टेम्परेचर लॉग बुक किधर है, कि जब चला था ये कारपेटिंग मटीरियल तो इसका क्या टेम्परेचर था, और जब आपने इसको ले किया है उस वक्त क्या था, उसने मेंटेन नहीं किया था। तो चेयरमैन साहब ने कहा इसको सस्पेंड कर दें। तो इधर तो बारिश में हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गुजरा वहाँ से रात के 11:15 बजे, ऊपर से बारिश हो रही, नीचे से कारपेटिंग हो रही थी। दूसरी बात, वो F10 वाला इशू मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करके भेजा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मास्टर प्लान की वायलेशन हुई है। जो पहले अखराजात हो चुके थे वो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुए, एक्स्ट्रा रोड्स बनाए, एक्स्ट्रा, और जो F10 के लोग हैं उनके लिए जो वहाँ पे एक्सीडेंट्स और 1 वे की खिलाफ वर्जी की टेंडेंसी, ये इतने बड़े प्लानिंग के इश्यूज क्रिएट कर दिए गए। और F10 मरकज़ तक उसकी एक्सेस इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और बिल्कुल नियरली इम्पॉसिबल कर दी गई है। तो ये 4-5 इश्यूज मैंने लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजे, जिसमें F9 वाला जो अंडरपास है, इसको स्पेसिफिकली कि जी ये बताया जाए, पूछा जाए कि जी प्रोटेक्टेड यू टर्न्स इंस्टेड ऑफ फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट दे हैव कॉम्प्लिकेटेड द मूवमेंट और वल्नरेबल टू लाइफ लॉसेस एंड रोड एक्सीडेंट्स। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है 9th एवेन्यू का जो पुल बना है F81 वाला, जिसे तैयब उर्दवान पुल का नाम दिया गया है, उसके साथ ही PTCL हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, उसको भी कमर्शलाइज इन्होंने कर ही दिया है। संधू साहब ने लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को। इसका मतलब है कि संधू साहब को भी बात समझ में आ गई है, बल्कि पहले से वो समझे हुए थे कि चेयरमैन के पास का रोग नहीं है। तो अब अल्लाह करे कि वज़ीर आज़म साहब इसकी तहकीकात करवाएं, जो हमारे भाई जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने उसकी निशानदेही की है। लेकिन शहर में ये ख़बरें आम हैं
चूँकि मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो स्पीड, जिस तरह शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर हुए थे, तो मोहसिन नकवी साहब भी मोहसिन स्पीड के नाम से मशहूर हो रहे थे और तेज़ी से ग्राफ उनका ऊपर जा रहा था। कहा जा रहा है CDM में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी एक साजिश हो रही है ताकि उनके ज़ेर साया या उनके हुक्म पे या उनकी निगरानी में जो इस किस्म के पुल बन रहे हैं उनमें ऐसी खामियां छोड़ दी जाएं ताकि मोहसिन नकवी स्पीड को ब्रेक लग सके। अब ये मोहसिन नकवी साहब को भी देखना चाहिए कि उनको इस तरह के काम जो उनसे जल्दबाजी में करवा के फिर आधा तितर और आधा बटेर इसको किया जा रहा है, तो ये मोहसिन नकवी साहब के भी देखने का खुद काम है कि आखिर ये क्यों गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी गई। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।